जय हिंद साथियों, दिस इज अमरीत कुमार सरोज एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो स्पोकन क्लासेस में मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर 9 वीडियो, यानी हमारा ये 10वां क्लास है तो मैंने 9 क्लास तक अपलोड कर दिया है। यदि आप नए हैं तो जो पूरे वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा मेरे दोस्त। आप थंबनेल से ही पता कर चुके होंगे दोस्त कि अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। मैंने ये एक ऐसे इसको सीक्वेंस में सजाया है कि आपके लिए कोई कठिन से कठिन अगर वर्ड आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं दोस्त। इसके लिए मैंने इसको सजाया है और ये आपको जरूर बहुत ज्यादा जरूर क्या हेल्प करेगा ही करेगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप पूरे वीडियो देख चुके होंगे। अगर पूरा नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा और हम लोग बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहली बात ये कि यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ मेरा एक ही रिश्ता है, वो जो है टीचर और स्टूडेंट का। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना एक उंगली जो है उस सब्सक्राइब पे बटन पे जरूर दबाएं, ताकि मुझे आपका ये प्यार मिला रहे और ये पता रहे कि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं और आपका मेरे प्रति प्रेम है मेरे दोस्त। यदि आपका मेरे प्रति प्रेम है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर है आपको, पढ़िए जरूर। चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे दोस्त यहाँ पर कंपल्सन सेंटेंस के बारे में। एक हैव, हैज टू और वर्सेस विल हैव टू। क्या डिफरेंस बिटवीन हैव, has to versus will have to? There are no any more difference between has, have and will have to. There is a small difference between both. So let me teach and I am going to show you that the way how can we speak English. ठीक है, आज ये मेरे दोस्त हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्पोकन के बारे में कि हैज टू के बाद क्या क्या आता है दोस्त। आइए, यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन की हिंदी होती है मेरे दोस्त मजबूरी व्यक्त करना। जब हम किसी वाक्य में मजबूरी यानी मजबूरी को व्यक्त करते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पर हमें यूज करते हैं किसका? कंपल्सन सेंटेंस का। यहाँ पर है हैव, हैज वर्सेस विल हैव दोस्त। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जिस वाक्य के अंत में यानी ना आएगा मेरे दोस्त, अगर ना है आए तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे हैज का और ये प्रयोग करेंगे हैव का। बात आ जाएगी मेरे दोस्त यहाँ पर हैज और हैव का, तो इनके साथ अगर टू जोड़ दूंगा, टू अगर मैंने जोड़ दिया तो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगे मेरे दोस्त तो इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। इसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे मेरे साथी, और इसका प्रयोग मेरे दोस्त करेंगे प्लूरल के साथ। उम्मीद करता हूं कि इतना आपने सीखा और इतना जाने कि हाँ कहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे और कहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात सेम यही कंडीशन रहेगा, बस यहाँ पर जोड़ देंगे विल और यहाँ पर जोड़ देंगे विल। अगर यहाँ पर हम लोग विल जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे दोस्त इसके आगे जोड़ेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे विल, तो पड़ेगा। जब मजबूरी आपकी सिंपल सी होगी, साधारण होगी, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है आई हैव टू रीड, मुझे खाना बनाना है आई हैव टू कुक फूड। लेकिन अगर वो ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी कि हाँ उसके बाद आपको नहीं रुकना है, बिल्कुल आपको करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग विल हैव टू का। जिससे मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो, मुझे आना पड़ेगा आई विल हैव टू कम, मुझे खेलना पड़ेगा आई विल हैव टू प्ले, तुम्हें बोलना पड़ेगा यू विल हैव टू प्ले एंड स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक एंड लाइक दिस यू विल हैव टू स्पीक एंड दिस सेंटेंस मेक यू एंड गिव यू द कॉन्फिडेंस। सो मेरे दोस्त हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन से और बारीकी से पढ़ेंगे। एक वर्ड है जिसका नाम है हैज और हैव टू। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त कि हैव टू। जब ना पढ़ता है या पढ़ता पढ़ती मिलेगा तो हैज और हैव टू का प्रयोग करेंगे, और जब पढ़ेगा तो मेरे दोस्त प्रयोग करेंगे विल हैव टू का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। इसका प्रयोग हम लोग मजबूरी व्यक्त करने के लिए करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हैव, यहाँ पर दोनों हैव हो गया, सॉरी यहाँ पर रहेगा हैज, क्या रहेगा मेरे दोस्त हैव रहेगा, क्या रहेगा हैव, और हैज हैव टू भी वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव, यहाँ पर दोनों जगह बाय मिस्टेक सॉरी यहाँ पर रहेगा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, हैज यहाँ पर हैव नॉट टू भी वन। अब इसके देखिए क्या क्या आपके यहाँ यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ सेंटेंस, आइए इनको हम लोग लगाते हैं दोस्त। मेरे लिखा है कि जब वाक्य के अंत में पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं मिलेगा तो उसको हम लोग प्रयोग करेंगे हैज और हैव टू का यूज करेंगे साथी। मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है तो मुझे की अंग्रेजी आई और आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव और हैव के बाद टू। आई हैव टू राइट, लिखने का राइट और क्या चीज और लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर।
मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। क्या इतनी बात समझ में आई? उसे घर नहीं जाना पड़ता है, तो उससे की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे दोस्त ही, और ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। ही हैज नॉट, क्योंकि नहीं शब्द है तो ही हैज नॉट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नॉट हो जाएगा। ठीक है, ही हैज नॉट टू और गो, और कहां पर? होम। ही हैज नॉट टू गो होम। इतनी बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? अगर आई तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ठीक है, आते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि हमें कपड़ा नहीं धोना पड़ता है, तो हमें की अंग्रेजी जाएगी वी, और वी के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव, और हैव के बाद हो जाएगा नॉट। नहीं है तो नॉट टू, और धोने का वॉश, और क्या चीज मेरे दोस्त? क्लोथ। वी हैव नॉट टू वॉश द क्लोथ। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्लोथ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आ जाइए। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है, तो तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव। यू हैव टू, और क्या चीज मेरे दोस्त? राइट अ लेटर। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है। क्या इतनी बात समझ में आई? आज ये दूसरा, उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो उससे की अंग्रेजी मेरे दोस्त ही, और ही के साथ यूज करेंगे हैज, और जाने का प्रयोग करेंगे गो, और गो से पहले टू, तो ही हैज टू गो, और कहां पर मेरे दोस्त? स्कूल। कहां पर? स्कूल। यहाँ पर ही हैज टू गो टू स्कूल बोल सकते, कोई भी गलती नहीं होगा। आइए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमें सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो हमें के लिए यूज करेंगे मेरे दोस्त वी, और वी के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव, और जल्दी उठने का पड़ता है तो वी हैव टू गेट अप। गेट अप और जल्दी का, ठीक है, अर्ली, और कब मेरे दोस्त? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? दूसरा, तुम्हें सुबह में दौड़ना पड़ता है, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव। यू हैव टू, दौड़ने का हो जाएगा रन, और कब मेरे दोस्त? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग हो जाएगा आपका मॉर्निंग। यू हैव टू रन इन द मॉर्निंग। क्या इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हो तो आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे साथी। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर आपका है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकेंड, कि किस तरीके से फर्स्ट सेकेंड में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यानी हम लोग हैज और हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो अगर मैं पूछ दूं कि क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो बोलोगे हाँ मुझे पढ़ना पड़ता है। क्या तुम्हें जाना पड़ता है? यस, हाँ मुझे जाना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या से प्रश्न करेगा? तो हैव और हैज को सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, तो क्या की अंग्रेजी में लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? हैव। इसके पीछे रीजन क्या है कि हैव लिखेंगे मेरे साथी? क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो हैव यू बनाने का, कुक, और क्या चीज? यू हैव टू मेरे दोस्त, यहाँ पे यू हैव टू कुक, और क्या चीज? फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? तो हैव यू टू कुक फूड। क्या उसे तुम्हारी सहायता करनी पड़ती है? तो क्या की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैव, क्योंकि यहाँ पर है ही, तो हैज ही, और उसके बाद टू, हैज ही टू हेल्प, यानी सहायता का हेल्प, और किसकी? तुम्हारी, तो यू। उसके बाद हम लोग सभी में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, सभी में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें क्यों खाना बनाना पड़ता है? तो क्यों अगर आ जाएगा मेरे दोस्त, तो क्यों को हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएंगे तो उनका वर्ड हम लोग पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई, और ये बहुवचन है तो प्रयोग करेंगे हैव। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे दोस्त। तो मैं यहाँ पर लिख दूं हैव, और सब्जेक्ट आपका क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे देखिए हैव यू, और यू के बाद देखिए वहां पर टू दिया होगा, टू दिया है। उसके बाद खाना बनाना पड़ता है, तो बनाने का कुक, और कुक के बाद क्या है मेरे दोस्त? फूड हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। तो वाई हैव यू टू कुक फूड, उसे कहाँ जाना पड़ता है? तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। क्या हो जाएगी मेरे साथी? वेयर, और उसके बाद लिखेंगे हैज ही टू, और क्या चीज? गो, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या इतनी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम मजबूरी जब भी व्यक्त करेंगे तो इन्हीं सेंटेंसों का यूज करेंगे साथी, ठीक है। और क्लास में आप बिल्कुल भी शांति से बैठे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछें मेरे साथी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैं डाउट छोड़ता भी नहीं हूँ।
चलिए आ जाइए। अब आते हैं मेरे साथी, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, विल हैव टू। जब आपका जरूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरूरी, यानी एकदम इमरजेंसी हो जाएगा, उसके लिए हम लोग जरूरी यानी कि विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे ना पड़ेगा, पड़ेगी और पड़ेंगे साथियों। तो जब ना पड़ेगा, जल्दी की बात आ जाएगी, तो विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम को हमसे मिलना पड़ेगा, तो किससे, राम को, तो राम के लिए हम राम, और राम के बाद देखिए वहां पर स्क्रीन पे दिखा है विल, और उसके बाद दिया होगा हैव टू मीट, और हमसे तो विथ, राम विल हैव टू मीट, और किसके साथ, विथ अस, हमसे हमारे साथ, तो विथ अस। विथ अस का प्रयोग इसलिए मैं किया हूं कि जब किसी से आप मिलोगे तो वहां पर विथ अस का प्रयोग करेंगे। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे विल, और उसके बाद रहेगा विल हैव टू, और जाने का गो, वहां की अंग्रेजी देयर मेरे साथी। तो यू विल हैव टू गो देयर, हमें वहां बोलना पड़ेगा, तो वहां का अंग्रेजी हो जाएगा, हमें का अंग्रेजी हो जाएगा वी, और वी के साथ जुड़ेगा विल, वी विल और हैव टू, वी विल हैव टू, वहां बोलना पड़ेगा, तो बोलने का स्पीक, और कहा मेरे दोस्त, वहां के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, तुम्हें आना है, यू हैव टू कम, तुम्हें बोलना है, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। ये वर्ड होते हैं मेरे साथी बोलने के और समझने के। चलिए, अगर हाँ सही, चलिए आगे आइए। यहां पर सेम वही हो गया आपका, ऊपर इंट्रोगेटिव, इधर भी इंट्रोगेटिव, ये सेकेंड टाइप और यह फर्स्ट टाइप है, यानी कि यह फर्स्ट टाइप है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या के लिए हम लोग करेंगे प्रयोग विल का, तो उसे की हो जाएगी ही, और ही के बाद देखिए हैव है, हैव के बाद टू, और आने का कम हियर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तो वहां पर मेरे दोस्त हो जाएगा तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तो वेयर हो जाएगा, कहाँ की अंग्रेजी, अब वेयर विल यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा। क्या चाहिए मेरे साथी, चलिए, यानी तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। एक और मैं देखूं तो मेरे साथ यहाँ पर लिख दूं कि हमें, ठीक है, तुमसे बात करना पड़ेगा, हमें तुमसे बात करना पड़ेगा, तो हमें तुमसे बात करना पड़ेगा, तो हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और वी के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे विल, और विल के बाद प्रयोग करेंगे हैव, और हैव के बाद टू, और बात करने का टॉक, और किसके साथ मेरे दोस्त, विथ यू, तुम्हारे साथ नहीं लेकिन विथ यू का प्रयोग करेंगे क्योंकि साथ में बात करें। अगर यहीं पर मैं लिख दूं मेरे दोस्त यू से, ठीक है, क्यों हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर और लिख दे रहा हूं सेंटेंस, क्या सर को तुम्हें बुलाना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस दिया, राधा को क्यों, ठीक है, मंदिर आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा। ये तीन सेंटेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। मैंने जितना बताया उसके ऊपर बेस है, और कमेंट बॉक्स में मैं इसको देखूंगा कि आपका सही है कि नहीं। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बेनिफिट के लिए साबित होगी मेरे दोस्त। और आप पूरे देखिएगा वीडियो, और देखने का पूरा स्किप न करिए, देखने का पूरा प्रयास करिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।